नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माघशीष अमावस्या से संबंधित, जो कि इस साल अर्थात 2020 में 14 दिसंबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, माघशीष माह की अमावस्या अत्यंत खास होती है, क्योंकि माघशीष माह को भगवान श्री कृष्ण का प्रतिरूप माना जाता है, और उस पर भी जब अमावस्या सोमवार के दिन आए अर्थात सोमवती अमावस्या का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि सोमवार दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। तो दोस्तों, इस साल सोमवती माघशीष अमावस्या कई अद्भुत शुभ संयोग लेके आ रही है, क्योंकि इस बार 57 साल बाद अमावस्या तिथि पर पंचग्रही युति योग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि इस साल की माघशीष सोमवती अमावस्या तिथि को आप हाथ से न जाने दें। इस दिन किए गए छोटे छोटे उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी होते हैं। अगर जीवन में धन की समस्या हो, संतान प्राप्ति में समस्या हो, पितृ दोष हो, कुंडली में कालसर्प दोष हो, या किसी अन्य प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है, तो मैं इस वीडियो में आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी, जिसको कि करने से उन समस्याओं का निवारण होगा और आपके घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, अघन माह अर्थात माघशीष माह का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। माघशीष महीने की अमावस्या तिथि साल में आने वाली सभी अमावस्या तिथि में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं सभी महीनों में माघशीष हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इसी माह में गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया था। और दोस्तों, इस साल माघशीष माह की अमावस्या सोमवार के दिन पंचग्रहों के युति योग में 14 दिसंबर के दिन मनाई जाएगी, और ऐसा शुभ संयोग कभी कभार सालों में बनता है। इस दिन वृश्चिक राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, केतु की युति रहेगी। इसी युति का वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल से नवम पंचम दृष्टि का संबंध बन रहा है। इसका असर आने वाले समय में भारत की उन्नति, विदेश नीति और कूटनीति पे सकारात्मक रहेगा। वहीं दोस्तों, इस बार की सोमवती अमावस्या के दिन विदेशों में सूर्य ग्रहण रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से मान्य नहीं है, तो आप अगर भारत में रहते हैं तो आपको ग्रहण से संबंधित किसी भी प्रकार की सावधानी करने की जरूरत नहीं है। अब जान लेते हैं कि माघशीष सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, माघशीष माह की अमावस्या को उपवास रख के पूर्वजों का तर्पण दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन में चली आ रही हर प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। जिस प्रकार से पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार कहा जाता है कि माघशीष माह की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त व्रत रखने से और जल से तर्पण करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और पितरों के आशीर्वाद से जीवन में चली आ रही हर प्रकार की समस्या का अंत होता है। इस दिन व्रत रखने से कुंडली के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, और निसंतानों को संतान की प्राप्ति के योग बनते हैं। साथ ही भाग्य स्थान में राहु नीच का होने की वजह से अगर जीवन में परेशानियां हो रही हैं, तो वो भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अघन माह की अमावस्या के व्रत से न केवल पितृगण बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी सहित सभी भूत प्राणियों की तृप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि माघशीष अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिय यमुना नदी में स्नान करने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है, यमुना नदी में स्नान करना संभव नहीं है, तो आप अपने घर के नहाने के जल में ही थोड़े से गंगा जल और काले तिल मिला करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए स्नान करें। मान्यता है कि
इस प्रकार से स्नान करने से मानसिक और शारीरिक दोनों शुद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई इस अमावस्या के दिन व्रत उपवास रखने के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी इस दिन विधि विधान से यह पूजा करते हुए व्रत रखकर अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए तर्पण, दान, पुण्य आदि कर्म करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं पितृ भी उन्हें सूक्ष्म रूप से मदद करते हैं। साथ ही दोस्तों, इस बार माघशीर्ष अमावस्या सोमवार के दिन है, अर्थात सोमवती अमावस्या है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। तो स्नान के पश्चात साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और दोस्तों इस दिन अपने घर में या किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध और दही से अभिषेक करें, भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करें, प्रसाद समर्पित करें, बेलपत्र समर्पित करें। वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। इस उपाय को करने से सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, गरीबी दूर होती है और जीवन में धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। इसको करने से काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, काल सर्प दोष एक बहुत ही भयंकर दोष होता है कुंडली में। जिसके भी कुंडली में होता है वो किसी भी काम को बनने नहीं देता। इस दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं और इस कष्ट के निवारण के लिए जो है भगवान शिव की आराधना सर्वोत्तम उपाय है। तो अमावस्या तिथि को भगवान शिव की आराधना अवश्य करें अगर कुंडली में काल सर्प दोष है तो। अगर आप कर सकते हैं तो इस दिन क्या करें, आपकी चांदी के जो है नाग नागिन बनवा लें और उनको घर में या किसी शिव मंदिर में उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना विधिवत करने के पश्चात सफ़ेद फूल के साथ इसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। इससे भी आपको काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव से जो है मुक्ति मिलती है। साथ ही दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ जो कि बहुत ही असरदार होता है। तो आपको करना क्या है कि सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको अपने घर के ईशान कोण पे, ईशान कोण कौन सा कोना होता है, पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है। वहाँ पे आपको गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या पुष्प बिछा दें, उसके ऊपर आप दीपक को रखें और उसके बाद दीपक को प्रणाम करें। अगर हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें तो ये और भी प्रभावकारी उपाय हो जाता है। दोस्तों, अगर इस उपाय को आप शुभ तिथियों में दोहराते रहते हैं, जैसे हर शुक्रवार को या पूर्णिमा और अमावस्या को करते हैं, तो ये उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। साथ ही दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व है। पीपल के वृक्ष पे सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। साथ ही पीपल के वृक्ष पे पूर्वजों का भी वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना से महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो करना क्या है कि सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक बर्तन में कच्चा दूध, जल, अक्षत, पुष्प और गंगा जल मिला के पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। मान्यता है कि इस प्रकार से पीपल की पूजा अर्चना करने से, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से जो है महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति की आयु बढ़ती है। साथ ही शाम के समय अगर संभव हो तो पीपल के वृक्ष में एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। वहाँ पे भगवान वासुदेव को, भगवान शिव को नमन करें, अपने पूर्वजों को नमन करें, उन्हें याद करें। इस प्रकार से करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। दोस्तों, इस दिन किसी भूखे जीव को, गरीब को, ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो कम से कम एक भिखारी अथवा गाय को इस दिन भोजन कराएं। किसी निकट के सरोवर में जाकर के मछलियों को जो है शक्कर मिश्रित आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और ये मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से जो है राहु का प्रभाव कम होता है। अगर आपके जीवन में राहु की वजह से परेशानियां बनी हुई हैं, कामों में रुकावट आ रही है, धन की हानि हो रही है, तो वो सब समाप्त होते हैं और घर में पैसे की आमदनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से
सोमवती अमावस्या के दिन कुछ छोटे छोटे उपायों को करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, कुंडली के दोषों का निवारण होता है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।